अब देखो इस क्लास को YouTube पर डेमो के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर तुम्हें पूरा कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तुम इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो और जिस भी फाइल का प्रयोग इस क्लास में किया जाएगा उसे भी तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हो। अब देखो बे, स्वागत है तुम्हारा IMG UI मेकिंग कोर्स के क्लास नंबर 5 में। तो आज हम सीखेंगे पार्टिकल बैकग्राउंड। ओके, अगर तुम्हें नहीं समझ आया कि ये क्या होता है तो हम दिखा भी देते हैं कि ये होता है। ये हमारी फ्लोटिंग विंडो है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आज हम बनाएंगे। तुमने ये चीज देखा होगा काफी सारे लोगों की SRC फाइल के अंदर या काफी सारे लोगों के मॉड मेन्यू के अंदर। ओके, तो आज हम इसे अपने SRC फाइल के अंदर बनाएंगे और तुम ये सेम काम कर सकते हो AIDE के अंदर। मेथड बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। तो चलो फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अपने किसी अखंड प्राणी दोस्त के साथ इस कोर्स को शेयर कर दो ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। सो लेट्स बिगिन। अब देखो सबसे पहले इसको यहाँ से कट करेंगे हम। हाँ, तो देखो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और तुम्हें क्या खोल लेना है अपनी SRC फाइल को। SRC फाइल को किस में ओपन करना है? AIDE के अंदर। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए SRC फाइल को रखा हुआ है। इसके अंदर आएंगे, तुम्हें आना है अपनी SRC प्रोजेक्ट के अंदर, देन आना है ऐप के अंदर, SRC के अंदर, मेन के अंदर एंड आना है JNI के अंदर। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें सिंपल से आ जाना है main.cpp के अंदर। यहाँ पे develop.cpp लिखा है, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या पता तुम्हारा नाम लिखा हो, उसके बाद .cpp लगा रहेगा। तुम्हें सिंपल से इसको ओपन कर लेना है AIDE के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इसमें ओपन कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो में। इसके बाद इसको ओपन कर लेने के बाद जो भी काम हम यहाँ पे करेंगे अपने main.cpp के अंदर, तुम्हें अपनी main.cpp के अंदर करना है। ओके, तो देखो करना क्या है तुम्हें। करने से पहले तुम्हें इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, इस वाली फाइल को जिसका नाम है रेड पार्टिकल बैकग्राउंड .cpp। ठीक है, वैसे यहाँ पे रेड लिखा है, तुम कलर को चेंज कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस रेड ही रहेगा, कलर तुम चेंज कर सकते हो। ओके, बताएंगे एक एक चीज। तो देखो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने इसको ओपन कर लिया है। इसको ओपन कर लेने के बाद तुम्हें सिंपल से यहाँ से जो लाइन नंबर 1 है यहाँ से ले करके एंड लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड यार बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है तो मतलब उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, होता रहता है नॉइस। ओके, तो देखो यहाँ से शुरू से ले करके तुम्हें यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है, लाइन नंबर 99 तक। ओके, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है एंड ये जो लास्ट में एक लाइन है इसको मत सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करना एंड कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद सिंपल से तुम्हें आना है अपनी main.cpp के अंदर। हम यहाँ पे आ रहे हैं, तुम्हें अपनी main.cpp के अंदर आना है। लाइक ये तुम्हारी main.cpp है, इसके अंदर आना है AIDE में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद तुम्हें उस जगह पे जाना है जहाँ पे void की परमिशन दी गई होगी किसी और चीज को। void मतलब VOID लिखा रहता है ना, तो उस वाली परमिशन के पास आ जाना है। तो यहाँ पे हम इसी में सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये है void ऐसे लिखा हुआ है ना, void। उसके बाद आगे कुछ भी लिखा रहा है वो मैटर नहीं करता है, शुरू में देखो void लिखा हुआ है। इसी तरीके से थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी void लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहीं से हमारी void की परमिशन दी जा रही है काफी सारी चीजों को। यहाँ पे देखो bool लिखा हुआ है, तो ये भी मैटर नहीं करता है, void रहना चाहिए। ठीक है, void जैसे ये इसके आगे लिखा हुआ है। तो इन्हीं के आसपास तुम्हें पेस्ट कर देना है उस वाले कोड को जिसको तुमने अभी कॉपी किया। और पेस्ट कैसे करना है, लाइक यहाँ पे ये एक void की परमिशन किसी चीज की शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसके बाद पेस्ट करना है। ये नहीं कि इसके अंदर पेस्ट कर दो, इसके अंदर नहीं, इसके बाद ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसके बाहर पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह छोड़ो, खाली जगह क्या है, यहाँ पे बना ही लेते हैं खाली जगह, ऐसे नीचे नीचे करेंगे। और हाँ, ये void की परमिशन तुम्हारे में कहीं पे भी हो सकती है। मेरे में लाइन नंबर यहाँ पे है, तुम्हारे में क्या पता सबसे ऊपर हो एकदम, क्या पता सबसे नीचे, नहीं सबसे नीचे तो नहीं होगी, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो वहां पे तुम इस वाली परमिशन को ढूंढ लेना जहाँ पे किसी और चीज को void की परमिशन दिया गया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने स्पेस को क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने कोड को। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है हमने। पेस्ट कर देने के बाद थोड़ा ऊपर आएंगे एंड यहाँ से था हमारा कोड शुरू हो रहा था, तो यहाँ पे हम डबल स्लैश लगा के लिख देते हैं पार्टिकल। ठीक है, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो कि हमारा कोड यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्ट एंड लास्ट में जाकर के लिख देंगे पार्टिकल एंड। ओके, ये यहाँ पे हमारा कोड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा के यहाँ पे लिख देंगे CLE पार्टिकल एंड। ठीक है, END। ओके, यहाँ पे हमारा पार्टिकल एंड हो रहा है। ये हमने इसलिए लिखा ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। अभी हम इसके अंदर कुछ एडिट भी करेंगे ना कोड को, उसलिए। तो इस तरीके से तुम्हें कोड को पेस्ट कर देना है। उसी तरीके से हम आएंगे अपने main.cpp के अंदर, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सारा काम इसके अंदर करना है, लेकिन तुम्हें सारा काम अपनी main.cpp के अंदर करना है। ठीक है, चाहे तुम पीसी में कर रहे हो तो पीसी में, AIDE के अंदर कर रहे हो तो AIDE के अंदर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है हमारे में क्या चीज, void की परमिशन। ठीक है,
तो साला मिल ही नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत होता है ढूंढने में। ये रहा, देखो देखो मेरे में भी दिया गया है वॉइड एंड यहाँ पे बूल है। थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ सेम है इसी तरीके से। तो यहीं पे स्पेस क्रिएट करेंगे इस तरीके से एंड जो भी था यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर देंगे अपने कोड को, ठीक है। एंड लास्ट में है ये, तो इसको लगा देंगे पार्टिकल एंड, ठीक है, END पार्टिकल एंड हो गया। एंड यहाँ पे लगा देते हैं पार्टिकल स्टार्ट इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का। डबल स्लैश उसके बाद CLE पार्टिकल स्टार्ट। ओके, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा पार्ट मतलब हमने इसको कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हमें आ जाना है वापस से इस वाले फाइल के अंदर जहाँ से हमने कोड को कॉपी किया था। उसके बाद लास्ट में तुम्हें देखना है एक लाइन लिखी हुई रहेगी इस तरीके की कुछ, बैकग्राउंड पार्टिकल व्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस वाली लाइन को ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो, ध्यान से तुम देखोगे तो यहाँ पे एक डिसेबल्ड लाइन है, उसके आगे लिखा हुआ है पुट दिस लाइन आफ्टर IMGUI बिगिन। मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन है, इस लाइन को मतलब इस कोड को इसके बाद पेस्ट करना है, IMGUI बिगिन के बाद। तो आएंगे अपने main.cpp में, ढूंढ लेंगे IMGUI बिगिन कहाँ पर है, तो वो इस जगह पर रहता है, सबके में यहीं पर रहेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ये चीज, जैसे कि ये रहेगा ना IMGUI सेट नेक्स्ट विंडो साइज, इस तरीके से सबके में रहता है, ठीक है। सेट नेक्स्ट विंडो होगा या सेट विंडो साइज होगा, लेकिन ये जरूर रहता है। इसी के बाद ही लिखा रहेगा IMGUI बिगिन, ठीक है। अब तुम्हारे में क्या पता इफ ना लगा हो तो वो टेंशन मत लेना, ये जरूर लिखा रहना चाहिए IMGUI बिगिन। उसके बाद जो भी तुम्हारा टाइटल है वो रहेगा, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे तुम्हें उस वाले कोड को पेस्ट कर देना है जो तुमने अभी छोटा सा कोड कॉपी किया है। तो एक स्पेस ऐसे क्रिएट करना है और यहाँ पे तुम देखो एक ब्रैकेट भी है, ठीक है। इसके अंदर मत पेस्ट कर देना, बाहर पेस्ट करना है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देंगे। ओके, हमारा कोड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब बताते हैं तुम्हें कहाँ पे करना है। तो तुम्हें आ जाना है अपनी main.cpp में, सेम उसी वाली जगह पे आना है जहाँ पे तुम्हारे में UI स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इस जगह है, जैसे ये लिखा है IMGUI सेट नेक्स्ट विंडो साइज, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है IMGUI बिगिन। तो इसी के नीचे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ऐसे स्पेस बनाएंगे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे काम खत्म, ठीक है, बिल्कुल एकदम काम खत्म। अब सिंपल से तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देना है। बिल्ड कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है, क्योंकि हमने कोड को पेस्ट किया है तो थोड़ी देर ये उसको कंपाइल करेगा। एंड कंपाइल हो जाने के बाद ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये बिल्ड हो चुका है। अब इसको करेंगे रन। रन कर देने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो आ चुका है, मतलब जो बैकग्राउंड पार्टिकल है वो आ चुका है। अब एक एक करके हम इसको पूरे को एडिट करेंगे, इसके कलर्स को, ये जो डॉट्स हैं इसकी थिकनेस को, इसको बड़ा छोटा कैसे करें, ये जो लाइन है इसको मोटा पतला कैसे करें, ये जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का इसको कैसे चेंज करें, ट्रांसपेरेंट कैसे करें, इसको पूरा का पूरा मतलब इस विंडो को पूरी को ट्रांसपेरेंट कैसे करें और ये दिखता रहे, लेकिन पार्टिकल दिखता रहे, मतलब ये एनिमेशन दिखता रहे और हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहे, ये कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है। उसके लिए तुम्हें वापस आना है अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद तुम्हें सिंपल से ऊपर ऊपर आ जाना है एंड इस जगह आना है जहाँ पे इस टाइप की कलर कोड मतलब कलर कोड्स लिखे रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के कलर कोड्स हर एक के प्रोजेक्ट में रहते ही रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के कोड्स जहाँ पे भी लिखे हो वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें सिंपल से ये लाइन देखने को मिल जाएगी बॉर्डर वाली, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे डबल स्लैश लगा रहेगा और अगर मान लो तुम्हारे में ये नहीं लिखा है बॉर्डर, ठीक है, तो तुम्हें सिंपल से जो है ध्यान से देखना है, ये लिखा रहेगा IMGUI, उसके बाद कलर अंडरस्कोर विंडो बैकग्राउंड, ठीक है, विंडो BG लिखा हुआ रहेगा। इस तरीके से ये कोड छोटा सा लिखा रहेगा, ठीक है। इसको ढूंढ लेना है। इसको ढूंढने के बाद इसके सामने जो भी कलर कोड रहेगा, लाइक ये दिखा है ना कलर कोड, इसको तुम्हें ट्रांसपेरेंट कर देना है बिल्कुल। अब ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने तुम्हें क्लास नंबर 2 के अंदर बताया था कि अगर तुम्हें ट्रांसपेरेंट करना है तो ये इस लास्ट वाले कोड को मॉडिफाई करना पड़ता है। लाइक तुम्हें अगर अभी देखोगे ये लिखा हुआ है 1.0, ठीक है। 1.0 मतलब होता है ये 100% दिखेगा, ना कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये 100% दिखेगा, लाइक वो जो ब्लैक कलर दिख रहा था ना बैकग्राउंड में, वो 100% दिख रहा था ब्लैक कलर। अगर हमें इसे 50% दिखाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 लिख देंगे, क्योंकि 0.5 मतलब 50%। अगर हमें 40% दिखाना है तो 0.4, ठीक है। अगर 30% तो 0.3। अब समझ आ गया होगा तुम्हें। तो हम इसको करेंगे 0.0, क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाना है, एकदम आर पार दिखना चाहिए, ठीक है। इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब इसको वापस से बिल्ड करेंगे। बिल्ड कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। इसको करेंगे रन।
रन कर देने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार, यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने एक जगह पे और जो प्रोसेस था उसे नहीं किया हुआ है। उसके लिए तुम्हें वापस आना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद तुमने ये तो कर दिया, यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन अभी अपना जो कोड था, बड़ा वाला कोड जो यहाँ से हमने कॉपी किया था इसे पूरा, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया। उसके लिए तुम्हें उस जगह पे आना है जहाँ पे तुमने अपने कोड को पेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे आ जाना है, इस जगह पे दिखाते हैं जहाँ पे हमने लिखा था क्या बोलते हैं, पार्टिकल स्टार्ट, ठीक है, उसी लिए हमने वहाँ पे लिख दिया था पार्टिकल स्टार्ट, ताकि पहचानने में आसानी हो। तो साला ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है ये तो स्लाइडर का है, थोड़ा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये है शायद, एक सेकंड, हाँ ये देखो ये रहा ना पार्टिकल स्टार्ट। उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हें ढूंढ लेना है कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ पे लिखा है। उसके बाद तुम्हें सिंपल से इसके नीचे नीचे जो भी कोड रहे उसमें देखते आना है, और हमें क्या करना था, ट्रांसपेरेंट करना था। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इसी कोड के अंदर ही नीचे नीचे आते जाना है, एंड यहीं पर देखो लिखा हुआ रहेगा ये बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड लिखा रहेगा इसी कोड के अंदर। जो तुम ये वाला बड़ा वाला कोड कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, उसी में तुम देखोगे डबल स्लैश लगा करके बैकग्राउंड लिखा रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें सिंपल से यहाँ पे देखोगे बैकग्राउंड के थोड़ा पहले यहाँ पे 255, ठीक है, 255 लिखा हुआ है, 255। तो इसको तुम्हें हटा करके, अगर तुम्हें 50% रखना है, क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड मतलब थोड़ा काला रहे, थोड़ा दिखता रहे, ठीक है, ऐसा कुछ, तो तुम्हें सिंपल से यहाँ लिख देना है 0.5 F लगा देना है, ठीक है। अगर तुम्हें 80% चाहिए ट्रांसपेरेंसी तो 0.8 कर देना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमें तो चाहिए 100% ट्रांसपेरेंसी, मतलब कुछ भी ना रहे, बिल्कुल एकदम आर पार दिखता रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 0.0 एंड F लगा देंगे, ओके। अब इसको कर देते हैं यहाँ से बिल्ड कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, हो चुका है। अब इसको करेंगे रन कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार, यहाँ पे ये इस तरीके से रन हो चुका है। तुम देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, एंड सिर्फ हमारा पार्टिकल्स दिख रहा है, ठीक है, हमारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एंड जो भी यहाँ पे ये फंक्शंस हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अब कलर्स को, कलर्स किन किन चीज़ों के, जैसे ये लाइन देखो, लाइंस जो रेड कलर की दिख रही है, इसका कलर कैसे चेंज करें। एंड ये जो डॉट है, देखो डॉट है ना, ये सब भी रेड कलर के हैं, तो डॉट का कलर अलग हो और लाइन का कलर अलग हो। वैसे तो तुम सबका कलर सेम रख सकते हो, लाइक अभी ये सबका कलर देखो क्या बोलते हैं, रेड है, डॉट का भी कलर रेड है और लाइन का भी कलर रेड ही है। लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो बाई चांस कि तुम्हारा जो है लाइन का भी कलर अलग रहे और डॉट का भी कलर अलग रहे, तब क्या करोगे, तो सिंपल से तुम्हें आना है अपने प्रोजेक्ट में, एंड इसी जगह पे जहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा हुआ था ना, इसी जगह पे थोड़ा ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डॉट कलर एंड लाइन कलर, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, डॉट कलर को चेंज करना है, मतलब जो पॉइंट था उसका कलर चेंज करना है, तो तुम्हें यहाँ से मॉडिफिकेशन करना है इसको। एंड अगर लाइन को कलर चेंज करना है, लाइन की कलर को, तो तुम्हें सिंपल से इस वाले कलर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डॉट के कलर को कुछ और रख देते हैं, लाइक डॉट के कलर को कर देते हैं ग्रीन, ओके। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ पे इसको कर देते हैं 1, ये ग्रीन हो जाएगा, और लाइन के कलर को कर देते हैं ब्लू, ओके। तो यहाँ से इसको करेंगे, वैसे तुम दोनों का सेम रख सकते हो, जैसे हमने पहले दिखाया था, अभी दोनों का रेड था, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए इसको चेंज कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। तुम रखने को सेम रख सकते हो, एंड इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसको करेंगे वापस से रन, यहाँ पे बिल्ड कर दिया है हमने। बिल्ड कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड हो चुका है। अब इसको करेंगे रन कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो डॉट है उसका कलर हो चुका है ग्रीन, एंड जो लाइन है उसका कलर हो चुका है ब्लू। तो इस तरीके से तुम इन दोनों का कलर को, मतलब इन दोनों के कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके साइज को, मतलब इनके साइज को कैसे कंट्रोल किया जाए। लाइक जैसे ये डॉट है ना, तो डॉट अभी छोटा दिख रहा है, अब इस डॉट को बड़ा कैसे करें। ये जो लाइन है, इस लाइन को मोटा पतला कैसे करें, एंड जो लाइन है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, लाइक अभी देखो लाइन जो हमारी है, रुको आने दो थोड़ा सा, हाँ देखो जैसे ये लाइन्स हैं, मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये थोड़ा मतलब हल्के में दिख रही है, इसको एकदम गाढ़ा कैसे दिखे, मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी कैसे करें इसको, तो ये सब कैसे करें, मतलब साइज, ओके। तो इधर साइड वापस आएंगे, यहाँ पे आ जाने के बाद अब तुम्हें साइज को जैसे चेंज करना है, तो तुम्हें नीचे नीचे आना है। नीचे नीचे आ जाने के बाद तुम्हें सिंपल से यहाँ पे देखने को मिलेगा ये, ठीक है, डॉट थिकनेस। डॉट थिकनेस मतलब डॉट कितना ज़्यादा बड़ा या छोटा रहे, तो यहाँ पे 3 है। अगर तुम्हें मोटा चाहिए डॉट तो इस नंबर को बढ़ा दे, अरे यार इस नंबर को बढ़ा देना है, ठीक है। और अगर और छोटा डॉट चाहिए तो इस नंबर को घटा देना। तो अभी हम बढ़ा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे 3 है, हम इसको कर देते हैं, चलो कुछ भी रैंडम 7 कर देते हैं, ओके।
डॉट हमारा बड़ा हो गया, यहाँ से डॉट थिकनेस से हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। अब अगर लाइन को मोटा पतला करना है तो उसके लिए तुम्हें आ जाना है इस जगह पे, यहाँ पे तुम देखोगे लाइन थिकनेस लिखा हुआ है, ठीक है। वहां लिखा था ये लिखा था डॉट थिकनेस एंड ये लिखा हुआ है लाइन थिकनेस, ठीक है। तो लाइन के थिकनेस को छोटा मोटा मतलब मोटा पतला करने के लिए ये जो 2 लिखा हुआ है इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। बढ़ा दोगे तो मोटा हो जाएगा, घटा दोगे तो लाइन पतली हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम बढ़ा के दिखाते हैं। 2 लिखा है तो इसको भी 7 कर देते हैं। बाकी तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें जितना अच्छा लगे तुम उस हिसाब से सेट कर सकते हो वैल्यू को। इधर साइड वापस आएंगे एंड यहाँ से इसको कर देते हैं रन, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हो चुका है। अब इसको करेंगे, एक सेकंड, अभी रन ही हो रहा है, ये अभी बिल्ड नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा 2 चीज़ को मॉडिफाई एक साथ कर दिया है, तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे जब तक ये बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, अब इसको करेंगे रन। रन कर देने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारा जो डॉट था वो मोटा हो चुका है एंड जो हमारी लाइन थी वो भी मोटी हो चुकी है, ठीक है। दोनों हमारे पॉइंट एंड लाइन दोनों हमारी मोटी हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम इन दोनों के साइज को कंट्रोल कर सकते हो। अब तीसरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी की। किसकी? ये जो लाइन है, लाइन देखो हमारी थोड़ी हल्की दिख रही है, इसको गाढ़ा कैसे दिखाएं? उसके लिए आना है वापस इधर साइड। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ओपेसिटी। लाइन ओपेसिटी मतलब लाइन कितने हद तक दिखे, लाइन कम दिखे ज्यादा दिखे तो वो कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे देखो लाइन ये ओपेसिटी लिखा है, इसी में तुम देखोगे यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है, मतलब अभी ये 1 है। इसको तुम बढ़ा दोगे तो लाइन की ओपेसिटी बढ़ जाएगी, घटा दोगे तो ओपेसिटी घट जाएगी। वैसे इससे नीचे और ऐसे जा सकता है, अगर तुम्हें इससे भी नीचे जाना है, 1 से भी नीचे जाना है तो ऐसे करना 0 पॉइंट, देन ये जो 0 लिखा हुआ है इसको करना 0.5, 0.7, 0.8, 0.1 ऐसे करना, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको करेंगे, पहले क्या था 1 था ना, तो हम इसको करेंगे चलो 10 कर देते हैं, ठीक है 10.0। ओके, अब इसको करेंगे बिल्ड कर देने के बाद इधर आएंगे अपने फोल्डर के अंदर एंड थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये बिल्ड हो चुका है। अब इसको करेंगे रन कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा जो मतलब हमारी जो लाइन थी उसकी जो क्या बोलते हैं यार ट्रांसपेरेंसी, वो थोड़ा मतलब गाढ़ा हो गया है। लाइन हमारी जो है एकदम गाढ़ी हो गई है, पहले हल्की लाइन थी। ओके, तो इस तरीके से तुम लाइन को भी कंट्रोल मतलब लाइन के ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। हम इसको पहले जैसा कर देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है एंड इसको भी पहले जैसा कर देते हैं एंड इसको भी पहले जैसा कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब एक बार फिर से इसको बिल्ड करके रन करते हैं ताकि आगे की चीज़ देखें कि क्या समझाना है और क्या बचा है। वैसे तो कुछ 1-2 चीज़ें बची हुई हैं। अब यहाँ पे इसको रन करेंगे। रन कर देने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे तुम इसके अंदर देखो, ये जो फ्लोटिंग विंडो है इसके अंदर तुम देखो तो थोड़े मतलब कम दिख रहे हैं। क्या कम दिख रहे हैं? हमारे डॉट्स। वो डॉट्स को ज़्यादा कैसे करें? मतलब तुम ऐसा चाहते हो कि इसी विंडो के अंदर बहुत सारे डॉट दिखें, मतलब कम से कम 100-200 एकदम घना हो जाए, मतलब ये एकदम डेंस हो जाए। तो ये कैसा तुम मतलब ये अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ये कैसे करोगे? उसके लिए तुम्हें सिंपल से आना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद तुम्हें थोड़ा ऊपर आना है। ऊपर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहली लाइन में ही नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने को मिलेगा और अगर तुम इसको इंक्रीज कर दोगे तो डेंसर हो जाएगा। डेंसर मतलब जैसे एक ही जगह पे काफी सारे लोगों को खड़ा कर दो, मतलब एक ही जगह पे काफी सारे लोगों को खड़ा कर दो तो वो जगह डेंस हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। तो अभी ये 150 है, 150 को हम कर देते हैं, चलो 500 कर देते हैं। बिल्ड करेंगे वापस से। अब यहाँ पे आएंगे इधर एंड थोड़ा सा इंतजार करेंगे एंड अब करेंगे इसको रन कर देने के बाद तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक ही बार में हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे डॉट दिख रहा है और कितनी ज़्यादा लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको डेंस कर सकते हो, मतलब एक ही मतलब इतने ही फ्लोटिंग विंडो के अंदर बहुत सारा दिखेगा यहाँ पे ये, ठीक है। जनसंख्या एक टाइप से बोल सकते हो इनकी। ओके, इस तरीके से तुम इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब एक चीज़ और, यहाँ से वापस से इसको फिर से चलो छोड़ो, वापस से इसको रन करेंगे। रन कर देने के बाद एक चीज़ और, तुम यहाँ पे तुम देखोगे ये सारे जो डॉट्स हैं ये बहुत धीरे धीरे मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, धीरे या मीडियम में मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसा स्लोली जा रहे हैं। अब तुम ऐसा चाहते हो कि ये और स्लोली जाएं, मतलब और स्लोली मूव करें, या तुम ऐसा चाहते हो कि एकदम स्पीड में मूव करें, तो इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करोगे? उसके लिए तुम्हें आना है वापस से अपने इसी प्रोजेक्ट में एंड यहीं पर तुम्हें लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा स्पीड, ठीक है। स्पीड यहाँ पे अभी 80 है, हम इसको कर देते हैं चलो 150, 150 कर दिया है हमने। अब इसको करेंगे बिल्ड कर देने के बाद इधर साइड आएंगे एंड तुम यहाँ से अपने हिसाब से जो भी स्पीड है तुम सेट कर सकते हो। ओके, इसको करेंगे यहाँ से रन
रन कर देने के बाद तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है, सब एकदम जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। ओके, तो इसकी मूवमेंट को तुम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अब अगली चीज़ के लिए पहले इसको वापस पहले जैसा करेंगे ताकि हम अच्छे से समझा सकें। ये आ गया, इसको कर देते हैं वापस से, कितना था पहले 150 था, इसको वापस से बिल्ड करेंगे तो समझाने के लिए, क्योंकि हमने पहले जैसा कर दिया ताकि समझाने में आसानी हो। वापस से इसको रन करेंगे। रन कर देने के बाद यहाँ पे ये रन हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये जो जैसे 2 पॉइंट को उठा लो किसी भी, जैसे इन दोनों को उठाओ क्योंकि ये साला चल रहे हैं ना, रुक ही नहीं रहे हैं एक जगह पे। किन्हीं दो भी मतलब 2 पॉइंट को देखोगे तो उन दोनों के बीच में जो लाइन की डिस्टेंस है, मतलब लाइन बड़ी या छोटी, ऐसे समझ लो कि लाइन की जो लंबाई है उसको कैसे कंट्रोल करें, कि लाइन कितनी छोटी रहे कितनी बड़ी लाइन रहे, वो कैसे कंट्रोल करें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ देखने को मिलेगा लेंथ ऑफ लाइन्स, मतलब लाइन की जो लेंथ है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ है, तो इस नंबर को तुम्हें अपने हिसाब से घटा और बढ़ा देना है। तो यहाँ पे ये अभी 100 लिखा हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं, चलो 50 कर देते हैं, 50 चलो तो कर देते हैं 30, ठीक है। इसको मतलब हमने घटा दिया है, तो अब जो लाइन की लेंथ होगी वो कम हो जाएगी। इधर साइड आएंगे, इसको यहाँ पे करेंगे रन। रन कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार, तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि हमारी लाइन दिख ही नहीं रही है। ओके, तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो लाइन दिखेगी, जैसे ये दिखी, देखो ये देखो इस तरीके से दिखी। तो लाइन हमारी जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि ये दिख ही नहीं रही है। तो इतना भी कम मत कर देना कि दिखे ही ना। तो जितना पहले था, कितना था ये 100 था ना, 100 से तुम्हें जैसे कि 150 कर दो, या 100 से अगर कम करना है तो 80 70 इतना कर दो, ठीक है। हमने सीधा 30 कर दिया ना, तो इसलिए दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे हम एक बार कर देते हैं, यहाँ पे चलो 70 कर देते हैं। ओके, देखते हैं इस पे क्या होगा, इस वैल्यू पे कि मतलब क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसको करेंगे यहाँ से रन कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इस तरीके से ये रन हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो जो हमारी लाइन की डिस्टेंस थी वो कम तो हो गई है, लेकिन उतनी भी नहीं हुई है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं कम किया, सिर्फ 70 पर ही ले करके है। बाकी तुम इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक एक करके नहीं दिखाएंगे कि 70 किया, अब 60 करके दिखाएं, अब 50 करके दिखाएं। तुम अपने हिसाब से इसको, इस वाले नंबर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेना, ठीक है। तुम्हें बस इतना समझ तो आ गया ना कि हाँ इसी से लाइन की लेंथ कंट्रोल होगी। ओके, अब आगे देख लेते हैं हम कि अगला हमारा क्या चीज़ है। इधर आएंगे वापस से, इसको करेंगे रन कर देने के बाद देखते हैं और क्या बचा है। हाँ, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, अगर किसी एक डॉट को उठाओ, तुम ध्यान से देखो तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा मतलब तुम्हें ग्लो दिख रहा होगा। जैसे ग्रीन कलर का डॉट है, ये देखो जैसे ग्रीन कलर का डॉट है, तो इसमें देखो चारों तरफ ग्लो दिख रहा है। किसी भी डॉट को उठा लो, उसमें ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है। तो उस डॉट को बड़ा छोटा कैसे करें, मतलब ग्रीन कलर का ग्लो, ठीक है, ग्लो दिख रहा है, तो उस ग्लो को छोटा बड़ा कैसे करें, करके दिखाते हैं तब तुम्हें समझ आएगा। इधर साइड आएंगे, एक सेकंड। तो यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में मतलब आने के बाद नीचे नीचे आना है। यहीं पर आने के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा ये ग्लो डॉट, अरे ये लिखा हुआ है डॉट ग्लो थिकनेस, ठीक है, डॉट ग्लो थिकनेस लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 15 है, तो 15 को अगर तुम बढ़ा दोगे तो जो थिकनेस है, ग्लो का जो थिकनेस है, बॉर्डर जो एक टाइप से रहता है उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 15 था, तो हम इसको कर देते हैं चलो 50 इकट्ठा, ठीक है। इसको करेंगे वापस से बिल्ड कर देने के बाद देखते हैं क्या असर पड़ता है, क्योंकि हमने 15 से 50 कर दिया है। अब इधर साइड आएंगे वापस से, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो हमारा ग्लो था, किसी एक डॉट को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो ग्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसको भी तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, जितना कम ज़्यादा चाहिए उसे हमने बता ही दिया कि यहीं से होगा, और तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब एक चीज़ और, अगर तुम मान लो किसी एक डॉट को उठाओ और तुम ऐसा चाहते हो कि इन सारे मतलब डॉट्स के बगल बगल, मतलब इन सारे डॉट्स के आउटर में एक अलग से बॉर्डर रहे गोल गोल, और बॉर्डर कैसा करके दिखाते हैं क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। तो उसके लिए तुम्हें सिंपल से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डॉट बॉर्डर, ठीक है। जो हमारा डॉट है, जो हमारा पॉइंट है, उन सबके बॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट बॉर्डर लिखा हुआ है। तो उसको चेंज करने के लिए सिंपल से यहाँ तुम देखोगे ये लिखा हुआ है 0.0, उसके बाद कॉमा लगा करके फिर से 0.0, ऐसे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल से वो कलर यहाँ पे डाल देना है। जिस भी कलर का तुम्हें एक एक्स्ट्रा मतलब रिंग चाहिए, उन सबके चारों तरफ एक बॉर्डर चाहिए गोल गोल, तो वो कलर यहाँ पे डाल देना है। तो हम एक बार करके दिखाते हैं, तब तुम्हें अच्छे से समझ जाएगा। रेड करके दिखा देते हैं, ठीक है। रेड के लिए यहाँ पे 255 में भी होगा, नो 255 नहीं होगा, 0.0 एंड F करेंगे। अब इसको करेंगे बिल्ड कर देने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो हमारा जो चेंज है वो यहाँ पे हो जाएगा, एंड इसको करेंगे अब
रन कर देने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जितने भी हमारे डॉट हैं उन सबके चारों तरफ एक गोल गोल मतलब एक अलग से रिंग आ गई है, मतलब एक तरह से बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, गोल गोल तुम ध्यान से देखो सबके में आ चुका है। ओके, वो भी रेड कलर का है। अब इसका कलर चेंज करना है, जो रेड कलर का हो गया है बॉर्डर, इसको तुम यहीं से कर सकते हो। अभी अभी हमने बता दिया, यहाँ पे जिस भी कलर का कोड डालोगे उसी कलर का वहाँ पे दिखेगा। और यहाँ से हाँ ट्रांसपेरेंसी 100% कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पहले 0 थी। देखो हम वापस से पहले जैसा करके दिखाते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी पहले से यहाँ पे 0 थी, इसको ट्रांसपेरेंसी फुल कर देना तभी दिखेगा, वरना फिर नहीं दिखेगा, बाद में बोलोगे कि भाई यार हमारे में हो ही नहीं रहा है। ओके, तो इस तरीके से तुम एक एक्स्ट्रा बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो डॉट के चारों तरफ में। ओके, ये हो गया। और देख लेते हैं, लाइन की ओपेसिटी हमने देख ली है, ये है थी यहाँ से। लाइन की थिकनेस हमने देख ली है, चलो फिर ठीक है। और ज़्यादातर जितना भी चीज़ें हमने बता दिया, तुमने ज़्यादातर क्या सभी चीज़ों को हमने बता दिया। बॉर्डर बता दिया हमने, बॉर्डर कैसे चेंज होगा पीछे का, मतलब जो बैकग्राउंड था। एंड ये भी हो गया लाइन के कलर को, डॉट के कलर को। स्पीड हमने बता दी है, लेंथ ऑफ लाइंस ये भी बता दिया, नंबर ऑफ पॉइंट्स ये भी बता दिया है। और बस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ओके, तो इस तरीके से तुम इसे बना सकते हो, इस पार्टिकल बैकग्राउंड को अपने किसी भी एसआरसी फाइल के अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं किसी एक में, किसी भी एसआरसी फाइल के अंदर तुम इस वाले बैकग्राउंड को लगा सकते हो और इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा कि हमने तुम्हें अभी बताया। ठीक है, तो बस यही था सिस्टम जो भी था ये। और हाँ, बढ़िया लगा तो फीडबैक दे देना। फीडबैक कहाँ पे देना है, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ईमेल आईडी पर फीडबैक अपना दे देना। और हाँ, कोई ऐसा टॉपिक हो जो तुम्हें समझ नहीं आया तो वो भी बता दिया करो यार इसी ईमेल पर, ताकि तुम्हें अच्छे से हम समझा सकें अगली क्लास के अंदर। ओके, तो आई होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो अपने किसी अखंड प्राणी दोस्त के साथ इस कोर्स को शेयर कर दो, ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं क्लास नंबर 6 के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।